आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन थेरेपी पर बात करें, बात एक ही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और साथ ही साथ हम बात करें आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, पर थोड़ा अंतर होता है। इसको हम और नहीं कह सकते, एंड कह सकते, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज हमें इस पे बात करनी है। सबसे पहले समझना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या, मूवमेंट किसका कैसे होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे हल होंगे। ठीक, तो आप देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइज होने में कितनी एनर्जी रिलीज हो और यहां कितनी एनर्जी गेन हो, यहां गेन और रिलीज पे बात हो रही, समझना पड़ेगा आपको। मान लीजिए हमने एक ग्राविटी टेबल ली, मूवमेंट तो समझ में आ ही रहा होगा, तो आप यह देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मूवमेंट होगा, इसी तरह से आपका इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मूवमेंट होगा। ये क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है। अभी पहले इसका बेसिक समझ लीजिए, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपका मूवमेंट बॉटम टू टॉप, जिधर एरो है उधर इंक्रीजिंग सिस्टम क्रिएट हो रहा है। बस समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी हो गई और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की विषय तो आपने बताई, तो इसी तरह से भी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। बट अंतर क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, नेगेटिव में रहती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बहुत खास बात है। जब आप आगे एडवांस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें अंतर है। बेसिक लेवल में, बोर्ड लेवल में तो लोग इसके साथ ही साथ पढ़ा देते हैं, सब कुछ सेम ही सेम है। जैसे मेरे बच्चे हैं सभी क्लास में पढ़ते हैं, तो सभी 11th के बच्चे हैं, पर कुछ तो टॉपर निकलेंगे ना, कुछ एमबीबीएस क्लास करेंगे, कुछ आईटी क्लास करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, तो बच्चे तो सभी, किसी को एक बार कहो तो वो चुपचाप बैठ जाता है, कोई दिन भर बात ही करता रहता है, बच्चे तो सभी। तो इसी तरह से इसमें भी अंतर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये नेगेटिव में चली जाती, क्यों जाती है इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। बस इतना याद करने के लिए आपको हिंट मिल गया कि ये ऐसे मूवमेंट करती है। अब देखिए एक की बात करें, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो किसी चीज को आयोनाइज होने में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जैसे मान लीजिए लीना कपूर, रायबरेली सेफरा, ये हमारी फर्स्ट ईयर हो गए, एल्काइल मेटल्स हो गए। मतलब ऐसा नहीं केवल लीना कपूर ही याद रखेंगे, आपको बेसिक के साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ साइंटिफिक नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, इसका एटॉमिक नंबर 319, 11, 37, 87, 55 ऐसे याद होना चाहिए अगर आपको आईटी एडवांस लेवल पे काम करना है, नीट लेवल पे काम करना है। ये मैं मेमोराइज करने की ट्रिक्स हैं, पर इसी को आप अपना बेस मत बनाएं। आपको साइंटिफिक लैंग्वेज भी याद होनी चाहिए। मैं जब देखता हूं तो बच्चों को ये कोटेशन तो याद हो जाती है, लीना कपूर, रायबरेली सेफरा, पर पूछा जाए भाई आरबी क्या होता है तो इधर उधर देखने लगे। तो देखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना। और जो बहुत ज्यादा बातें करेगा वो प्रैक्टिस नहीं करता है, क्योंकि एनर्जी तो उसकी खराब हो रही बातों में, इसलिए बातें कम काम ज्यादा। अभी तो देखिए बेटा मांगे कार, स्कूटर, पापराजी, ये देखिए सेकेंड ए हो गया, सेकेंड ए हो गया आपका। ये क्या है, एल्कलाइन मेटल है, बेसिक नॉलेज होगी तभी मजा आएगी। ये क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सब मैं बता ही चुका हूं क्योंकि अर्थ से निकलता है, इसलिए अर्थ मेटल कहलाता है। और ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, अगर पानी के साथ आप धो दे तो NaOH बन जाएगा, LiOH बन जाएगा, बेस बना देगा, मतलब एल्काइन बना देगा। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन कोर्स में समझाया था। अब इसका कैसे होगा, 420, 12, 38, 88, 56। ये तो केवल इतना कि मैंने तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल की इसकी लोकेशन बताने की कोशिश करी है, पूरी पीरियोडिक टेबल की लोकेशन, एक्सेप्शन को छोड़ दी। अपवाद है, अपवाद को हमको छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल हम बेसिक चीजें बता रहे हैं आपको, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे क्योंकि जगह भर गई।
आयनाइजेशन एंथैल्पी पर बात हो रही है। आइए लिख दिया हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी कुछ भी कहे तो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो एंथैल्पी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, एनर्जी कम इस्तेमाल की जाती है। बात एक ही है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स के सिस्टम में आप एनर्जी को एंथैल्पी के संज्ञा में बात करते हैं, तो एंथैल्पी ज्यादा शब्द अच्छा रहता है। आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी पे बात हो रही मैंने। लीना यहाँ पर है, मतलब सोडियम हो गया, इसको लेते हैं और सोडियम की चर्चा होनी चाहिए। 11th एटॉमिक नंबर हो गया, 281 हो गया इसका सर्किट। अब आप खुद देखिए, इसके बाद हम पोटेशियम पे चलते हैं। पोटेशियम का क्या हो गया 19, 28 कितना बचा 81। देखिए आप सेल से पार्ट आएगा, ये K L और M, ये K L M N से बढ़ गए। इसका मतलब साइज बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। साइज का मतलब रेडियस, आर का मतलब क्या हो गया रेडियस। साइंस की भाषा में आर को रेडियस है, साइज को रेडियस है। जनरल भाषा में आप जाएंगे तो आपको साइज बताएंगे, पर साइज नहीं बोला जाता, रेडियस बोला जाता है। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। पर हम आपको समझाने के लिए साइज भी बोल देते हैं, इससे आपको समझ में आए। तो यहाँ रेडियस पे चर्चा हो रही है, आप खुद सोचिए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाइए। आप जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। आराम से बना लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं। डाटे बनाएंगे तो और अच्छा है, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट हमेशा डाटे में करते हैं, और आपकी पिक्चर अच्छी है इसलिए मैं ऐसा कर दिया। इतनी फॉरेन डायरेक्टर्स की बुक है, उसमें सब में डॉटेड लाइन करूंगा, पर आपको देखने में अच्छा लगे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर बन गया, अब इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। न्यूक्लियस हो गया हमारा 2, देखिए साइज बढ़ रहा है, आप खुद देख रहे हैं। पहले डॉक्टर साहब पतले थे, थोड़े से मोटे हो, ठीक, तो साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहा है, आई से मतलब इंक्रीज। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। पहले इतना नोट कर लीजिए, मैंने आपको बताया था ऐसे इंक्रीज करेगा और ऐसे इंक्रीज करेगा, मतलब ऐसे डिक्रीज करेगा ना। यहां जो एरो लगा इंक्रीज कर, यहां जो इंक्रीज कर लगा, ऐसे डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ऐसे डिक्रीज करेगा ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना जरूरी। पहले इतना नोट कर लें आप। आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। एक हमारा गैसीय एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकलने में, रिलीज करने में जितनी ऊर्जा लगेगी वही उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे ये हमारा है, इसमें इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी एंथैल्पी लगेगी, ये ध्यान देना। अब देखिए इसके सिस्टम क्या है, यहां से यहां इसका अट्रैक्शन हो रहा है, यहां से यहां इसका रिपल्सन हो रहा है, यहां से यहां इसका रिपल्सन हो रहा है, पर यहां से यहां इसका अट्रैक्शन हो रहा है। ये अट्रैक्शन भी बड़ी बुरी चीज है, हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए ना इसका अट्रैक्शन देखिए कैसा है, यहां से यहां इसका अट्रैक्शन हो रहा है, यहां से यहां इसका अट्रैक्शन हो रहा है, ये सब अट्रैक्शन हो रहा है, पर इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव। अब आप खुद देखिए कि ये जब बड़ा हो गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना। खुद देखिए आप, अपनी बात को समझने की कोशिश करिए। साइज बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, स्लिम टिम रहोगे तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे। तो अभी क्या है, यहां साइज मतलब रेडियस बढ़ रहा, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी जो है वो कम लगेगी, ये आराम से रिलीज हो जाएगा क्योंकि आकर्षण कम हो गया। और हम नीचे तरफ मूव करेंगे, और हम नीचे तरफ मूव करेंगे, मतलब हमने इसको लिया था, अब आरबी को ले सकते हैं। आरबी का इलेक्ट्रॉन्स जो है लास्ट वाला वो और बड़ा हो जाएगा, तो इसके बीच में अट्रैक्शन जो हो जाएगा वो लेस हो जाएगा और रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि रेडियस बढ़ चुका है, क्योंकि रेडियस बढ़ चुका है तो उसको मूव मतलब हटाने में आसानी होगी। इसका मतलब एनर्जी कम लगेगी। प्लीज पॉइंट नोट करने वाला है, बस इस बात को समझना है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी में हो क्या रहा है, एक गैसीय एटम है, ये हमारा गैसीय एटम है, इसको कितना निकलने में ऊर्जा लगेगी
परंतु ये क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने में ऊर्जा कम लगेगी, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, किसकी, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। अब आ जाएंगे एडवांस लेवल में, यहां तक तो आपको लिखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, और मस्ती से समझेंगे तो अच्छी बात है, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो प्लीज इसको नोट करें, बहुत प्यारी बात है। देखिए सोडियम लिखे 281, कुछ भी सोचना नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसानी से हो जाए, रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, ये हम कह रहे हैं क्या, फर्स्ट स्टेप या आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। और अगर इसी को फिर से हम हटाने की कोशिश करें, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो कुछ सेम बदल चुका होगा और ये नोबेल गैस बन चुकी, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये सेटल हो गया, सेटल हो गया ना भाई। अब इसको हटाने में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर आपकी सेटिंग चल रही है और आप सेटिंग में सेट हो चुके हैं, तब क्या होगा, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड बन चुका है, 2 और 8 ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। ऐसा नहीं कि ये हट नहीं पाएगा, मैं कभी नहीं कहता, साइंस में कुछ भी हो सकता है, लोहे को बिल्कुल आप पानी जैसा बना सकते हैं, आप यहां पर हैं अमेरिका तुरंत जा सकते हैं आंख बंद करके, ये साइंस में हो सकता है, संभव, वो स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये संभव है, बट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। चीज वही है, सेकेंड स्टेप में वो स्टेबल हो चुका था, क्यों, अभी की ना, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमने न्यूक्लियस बनाया और ये हमारा स्टेबल कंपाउंड बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आपका, ना खाओ से दोस्ती ना खाओ से बैर, और स्टेबल हो गया ना। और बार बार रिसेट होने में तो बहुत मुश्किल होगी ना, अब मजबूरी में है और स्टेप लॉन्च करना पड़ रहा है, साइंस पूछ रही है आपसे, प्रश्न पूछ रही है, एडवांस लेवल में आप जा चुके हैं, तो आप बताएंगे कि इसकी एनर्जी बढ़ जाए मैक्सिमम, क्वेश्चन चेंज हो। बच्चे अक्सर गलती कर देते, वो तो कहेंगे सर आपने तो ऐसे ही बताया जरूर था, ब्रेक स्टेप और भी आएंगे, इसको नोट करिए। Which of the following properties of alkali metal increases in magnitude with the atomic number A electron negativity melting point ionic radius। और देखिए कितनी प्यारी बात लिखी है इन्होंने, फर्स्ट FIRST फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। Which of the following properties of alkali metal, शब्द क्या है इन्होंने लगाया, alkali metal की केवल बात हो रही है। alkali metal मतलब वीना कपूर रायबरेली से फरा, ये इधर उधर की बात नहीं कर रहा है आपसे, पड़ोसी की बात नहीं कर रहा है आपसे, पहले बात क्या कर रहा है वो देखना, वो alkali metals की बात कर रहा है। alkali metal तो केवल पूरी periodic table में इतना ही है ना, अब इसमें बढ़ने का सिस्टम तो ऐसे ही होगा ना, 319 11 37 87 55, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज ऐसा ही कर रहा है ना। तो ये कंडीशन तब आती है जब हमारा एटॉमिक या आयनिक रेडियस बढ़ता, आयनिक रेडियस आपका इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक नंबर्स भी आपके
इंक्रीज करें। बिल्कुल सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, बातें की भाई। एटम से आयन बना लिया तभी साइज बढ़ रहा है, इसका साइज तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि कितने सेल बढ़ जाएंगे आप खुद देखिए। इस तरह से कंफ्यूज करते हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई इंक्रीज है तो ये होगा, ये हो सकता है, बट क्या है केवल ये क्लाइमेट टेस्ट के विषय में पूछ रहा है, क्वेश्चन की डेप्थ में जाना पड़ेगा। इंडिया में कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ। कुछ चुनिंदे लोग जाते हैं वहां पर, जिनको देखने का नजरिया आता है कि ये क्लाइमेट टेस्ट पे बात कर रहा है, तो इसका आंसर सी सही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, लॉक कर सकते हैं आप सी को, इसमें कंफ्यूजन था, ठीक लग रहा है, पर आप सोचिए बात केवल इतनी कर रहा है, इसमें तो बढ़ता हुआ क्रम केवल रेडियस में ही आता है। आयनिक एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि सेल बढ़। बहुत ही प्यारी बात है, प्लीज इसको नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बात हो रही है, मैं इसकी फुल स्पेलिंग पहले लिख चुका हूं, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे बात हो रही है। ये दोनों एक ही हैं, बट कुछ बातों में अलग अलग है। बहुत सी आप बोर्ड लेवल की किताबें देखें तो उन्होंने साथ ही में इसको समझा दिया है। बच्चे सोचते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है भी, पर जब डेप्थ में जाएंगे तो नहीं। देखिए क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट हो, गेन हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है वो हमारी निकलेगी ना, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बताया था कि जो चीज मुफ्त में मिल जाती है बहुत दिन तक टिकती नहीं, तो आप पेन लेंगे तभी गेन होगा। अब ये गेन करने की कोशिश करेगा तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज होगी तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको मालूम है नेगेटिव एनर्जी है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये समझना पड़ेगा। यहां पर एनर्जी पे बात हो रही है, गेन और एक्सेप्ट। तो जब एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो इसका साइन नेगेटिव में आता और इसमें साइन पॉजिटिव में, क्योंकि यहां एनर्जी की बात तो नहीं कर रहा, तो गेन और उसकी बात है, तो साइन के अंदर आता है, पहली बात। दूसरी बात, अब थोड़ा समझिए इसको, अगर पीरियोडिक टेबल पे हम मूव कर रहे हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस तरह से मूव करती है, एरो का जिस तरह हेड है उस तरह डिग्री सिस्टम है हमारा। मतलब इसका क्या हो गया, अगर हमारा रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। कैसे, देखिए ना, इधर से इधर मूव करें ये इंक्रीज हो रहा है, बट इधर से इधर मूव करें तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। इधर से इधर मूव करें तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अगर लीना कपूर जी के पास हम फिर से पहुंचे, फिर बात हम इस बात की करते हैं, लीना कपूर रायबरेली से फरार, एफआर। कुछ लोगों को रायबरेली नहीं समझ में आता तो भी कह सकते हैं लीना करे रब से फरियाद, ऐसा भी कह सकते हैं, कैसे भी हो याद कर लो। बहुत ही प्यारी बात। अब यहां से यहां रेडियस तो बढ़ रहा है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। कैसे, सोडियम को फिर से उठा लेते हैं। सोडियम क्या है हमारा, Na11 है, पोटेशियम क्या है, 19। अब साइज आपका बढ़ा, जैसे मान लीजिए आपने सोडियम बनाया Na281, पोटेशियम बनाया 2881, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मतलब फर्स्ट एक आ, इसमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, NS1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी।
साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी क्षमता कम हो जाएगी ना। इस तरह से साइज बढ़ गया। कोई जो मोटा आदमी है सीढ़ी चढ़ेगा तो उसको देर लगेगी नहीं लगेगी? जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमको देर लगेगी नहीं, हम मोटे आदमी, पर जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो फट 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 चलते जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम हो गई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, पकड़ना, तो दूर से पकड़ने में थोड़ा क्षमता घट जाएगी ना, पास से जल्दी पकड़ लो। और दूर कब होगा? जब उसका रेडियस बढ़ जाएगा। ये थ्योरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं तो आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ भैया ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, टेंशन खत्म। और याद करने का बहुत बढ़िया तरीका बता दूंगा आपको, कुछ भी नहीं करना है, तुमसे मिलना, बातें करना, बड़ा अच्छा लगता है, बस याद हो। मैंने इसी तरह से बनाया है सिस्टम, याद भी हो जाए। देखिए दोनों पे मिल रहा है कि नहीं? देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब मिल रहा है कि नहीं? हो गया ना। पर इसके रीजनिंग आपको बता रहे हैं, जब एडवांस रेंज में पहुंचेंगे कोई भी क्वेश्चन घुमा के दे दे तब भी आप हल कर सकेंगे। इसलिए मैं रीजनिंग बता रहा हूं, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, और दे रहा है कि नहीं क्या है, 110 है, छूटेगा छूटेगा तो नहीं क्या देगा। मैं इतनी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा याद करने की तरकीबें मेरे पास जो है वो आपके लिए बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही म्यूजिक से भरी हुई है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन दोनों मिलना कि नहीं मिलना? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही, लीना कपूर रायबरेली से फर्क। FCl BRI 80, नीनी AR KR 0। मैं इसमें तीनों को लिख रहा हूं, क्या आपका हेलोजन्स है, हेलोजन्स है, 7th है ये, और ये 8th में आता है नोबेल गैस है। नोबेल गैस एलिमेंट है, हीलियम का ऑक्टेट रूल से कोई मतलब नहीं रहता, पर फिर भी वो नोबेल है। अभी देखिए आप यहां पर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इसका डिक्रीज हो रहा है, डी से मतलब डिक्रीज, बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। समझने की बात है, आई मतलब इंक्रीज, डी मतलब डिक्रीज। देखिए ये नोबेल गैस है, इसमें क्या है, ऑक्टेट बिल्कुल फुट फिट है, कुछ भी लेना देना नहीं, तो इनको तो भाई तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो समझ में आता है किसकी भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब वो सॉलिड मेल्ट हो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब बॉयल जो है वाटर बॉयल हो तो इसका लिक्विड कोई बॉयल हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट। पर इसको मेल्ट करना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये स्टेबल है ना, इसलिए खतरनाक का क्या मतलब, इसका बढ़ जाएगा ना, इंक्रीज कर जाएगा। अब ये और ये समझने वाली बात है, जैसे लिथियम है 2 1 मतलब 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसको जब आप मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, जितना ये बड़ा होगा उतना अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना इसके बीच में। मेल्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होने लगेगा ना। जब अट्रैक्शन कम होगा तो आसानी से रिलीज होने लगेगा, तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जल्दी इसकी मेल्टिंग पॉइंट जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कोई बड़ा है, कोई चीज टाइट है तो उसको मेल्ट करने में, सॉलिड को मेल्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। जितनी टाइट होगी, लोहे को मेल्ट करने में बहुत समय लगेगा, एनर्जी बहुत लगेगी। पर सोडियम क्या होता है, ये लूजली हेल्ड होता है, सॉफ्ट मेटल होता है। सॉफ्ट मेटल क्यों होता है, क्योंकि इसकी कोहेसिव फोर्स होती है वो लेस होती है, जो एक दूसरे को बांधती है, कोहेसिव फोर्स वो कम होती है। कहीं तो जो मेटल होता है सोडियम वगैरह, उसको चाकू जैसे आलू को काटते हैं उससे सोडियम को काटिए और केरोसिन में डाल दीजिए, पर लोहे को आप काट सकते हैं क्या चाकू से? नहीं, क्योंकि कोहेसिव फोर्स इसका कम होता है। क्यों कम होता है, आप खुद देखिए ना, गरम करो भैया, इसको नीचे से गरम कर दिया तो उछलेगा ना, उछलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितना अट्रैक्शन कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा। अब इधर देखिए क्लोरीन में, देखिए एटॉमिक नंबर 9, ये तो भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दुनिया में पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इसकी पोजीशन क्या हो रही है, 2 और 7, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने कहां देगा, ये तो लेने के चक्कर में रहेगा। इसी चक्कर में ये देगा नहीं, आप मांगोगे नीचे से, आप जलाओगे नहीं उसको,
तो इसकी एनर्जी ज्यादा लगेगी आप। बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। और नोबेल गैस तो नोबेल है ही है, उसकी तो स्टेबिलिटी फिक्स है, वो किसी को कुछ देता भी नहीं, कुछ लेता भी नहीं, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो मैं इसकी बात कर रहा था आपसे, बहुत ही सुंदर बात। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, लगातार बने रहिए।